द रशियन रेवोल्यूशन। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो सोशलिज्म है वो पूरे यूरोप में फैल रहा था और बहुत सारे जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने मिलके अलग अलग एसोसिएशंस बना ली थी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एसोसिएशन बनाने के साथ साथ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इंक्लूड हो रहे थे, उनमें भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने जर्मनी का जो केस है वो डिस्कस किया। वहाँ पे जो सोशलिस्ट हैं उन लोगों ने इलेक्शंस लड़े थे और बहुत सारी सीट्स वो जीते भी, बट वो लोग गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रहे थे। पूरे तरीके से वो जर्मनी में सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। अब जिस तरीके से सोशलिज्म यूरोप के अलग अलग नेशंस में पहुंच रहा था, इसी तरीके से सोशलिज्म रशिया तक भी पहुंचा। और हम देखेंगे इस सेक्शन से कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से जो रशिया में मोनार्की थी उसको हटाया गया और वहां पे एक गवर्नमेंट को जो कि सोशलिस्ट लोगों द्वारा चलाई गई वो कैसे सेटअप हुई, हम ये देखेंगे। वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। मतलब कि जो यूरोपियन नेशंस हैं उनमें से सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड जो स्टेट थी, सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड जो जगहों में से एक थी, वहां पे ये सिचुएशन रिवर्स थी। कौन सी सिचुएशन की बात की जा रही है? जैसे हमने जर्मनी की बात की थी कि वहां पे जो सोशलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। बट अगर हम इस लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट की बात करें यूरोपियन नेशंस में से, तो वहां पे ये सिचुएशन अपोजिट थी। मतलब वहां पे सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट बना चुकी थी। तो ये स्टेट जिस स्टेट की बात की जा रही है ये रशिया है। रशिया में उस टाइम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था जितना कि बाकी यूरोपियन नेशंस में हो गया था। यहाँ पे जो सोशलिज्म है वो काफ़ी अच्छे से फैल रहा था और जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने रशिया में गवर्नमेंट बना ली थी थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो 1917 में अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके थ्रू यहाँ से सोशलिज्म जो है वो एकदम स्टैब्लिश हुआ और सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट बनाई। The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. So February 1917 में जो मोनार्की का फॉल हुआ, एक तरीके से जब मोनार्की सिस्टम है पूरा जो राजा वाला सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया, राजा एक तरीके से वो अपनी गद्दी से हट गया और जो ये अक्टूबर वाला रेवोल्यूशन हुआ था, इन सबको मिला के इस पूरे इवेंट को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट? अब ये सब हुआ कैसे, किस तरीके से जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वो आई, किस तरीके से मोनार्की फॉल की, तो ये सारी चीजें हुई क्यों, कैसे हुई? वट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड? किस तरीके से सोसाइटी में सिचुएशन थी, किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस थी रशिया में जब ये रेवोल्यूशन हुआ, जब मोनार्की हटी, तब क्या था? जिस तरीके से हमने लास्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, हमने पहले 1789 का इवेंट पढ़ा, उसके बाद हमने ये जाना कि क्या सारे सिचुएशंस थी, क्या सारे इवेंट्स थे जिनकी वजह से 1789 वाला इवेंट हुआ, किन चीज़ों के कारण वो इवेंट जो बेस्टाइल फोर्ट पे उन लोगों ने हमला कर दिया, तो ये सारा इवेंट क्यों हुआ था, उसके लिए हमने पूरा बैकग्राउंड समझा, पूरी सोशल कंडीशन समझी, पॉलिटिकल सिचुएशन समझी। तब जाके हमें समझ आया कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, किस तरीके से लोग परेशान थे और अल्टीमेटली वो जो 1789 वाला रेवोल्यूशन है वो हुआ। इसी तरीके से हम रशिया के लिए भी देखेंगे कि जो ये रेवोल्यूशन हुआ अक्टूबर वाला और ये जो मोनार्की हटी, ये सब क्यों हुआ, किन चीज़ों ने इस चीज़ को लीड किया कि यहाँ पे रेवोल्यूशन हो। टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए, यहाँ पे रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ उसको समझने के लिए हम रेवोल्यूशन से कुछ साल पहले की कंडीशंस रशिया में क्या थी वो देखेंगे। सो द रशियन एम्पायर 1914 में किस तरीके से रशियन एम्पायर था वो इस सेक्शन में डिस्कस किया है। In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. 1914 में सार निकोलस II जो है वो उस टाइम पे राजा था, वो पूरे रशिया पे रूल कर रहा था, अपने एम्पायर पे पूरा साम्राज्य उसने फैला रखा था। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. तो उस टाइम पे जो सार निकोलस जिस पूरे एम्पायर पे कंट्रोल कर रखा था, उस टाइम पे रशियन एम्पायर में मॉस्को के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के देश हैं, वो भी इंक्लूडेड थे। उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर है उसमें फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इस तरीके के जो देश हैं आज के टाइम पे, वो भी उस टाइम पे रशियन एम्पायर में ही इंक्लूडेड थे। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. अब उस टाइम का ये जो सार निकोलस II के टाइम का जो रशियन एम्पायर है वो
पैसिफिक तक फैला हुआ था, साथ ही साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये जैसी कंट्रीज भी उस टाइम पे रशियन एम्पायर का ही पार्ट थी। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पूरा ये पैसिफिक ओशन है, तो इस एरिया तक, ये ऊपर आपको रशिया दिखेगा, ये रशिया है, तो मतलब पैसिफिक तक, साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो, और जो ये अजरबैजान, जॉर्जिया, ये वाली कंट्रीज यहाँ पे हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तो ये वाली कंट्रीज इस एरिया में, तो यहाँ तक इवन पूरा ये जो एरिया है वो रशियन एम्पायर के अंदर आता था उस टाइम पे, 1914 के टाइम पे। The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. अब उस टाइम पे जो रशिया है उसमें ज़्यादातर लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, मतलब कि वो क्रिश्चियनिटी की ऑर्थोडॉक्स ब्रांच को बिलोंग करते थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स ब्रांच को बिलोंग करते थे। ये वाला जो पूरा धर्म है वो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे थे, और ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकल कर आई थी, इससे बनी थी एक तरीके से। But the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर था उसमें सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाले लोग थे, ये मैक्सिमम था, ये मेजॉरिटी में था। इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी की दूसरी ब्रांचेस हैं, कैथोलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, ये भी थे, और क्रिश्चियनिटी के अलावा लोग यहाँ पे मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट थे, तो मतलब और धर्म के लोग भी इस टाइम पे रशियन एम्पायर में थे। तो ये आपको 1914 के टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो आपको समझाया गया कि इस टाइम पे सार निकोलस रूल करता था और कितना बड़ा एरिया रशियन एम्पायर के अंदर आता था। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो सोशल कंडीशंस हैं वो भी बताई गई कि मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, इसके अलावा और भी रिलीजन्स थे सोसाइटी में, तो यहाँ पे आपको सोशल जो कंडीशंस हैं वो भी थोड़ी सी बताई गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रशियन एम्पायर है उस टाइम पे, या जो 20th सेंचुरी में किस तरीके से रशिया में इकोनॉमी थी, कैसे तरीके के लोग थे, क्या काम कर रहे थे, और सोसाइटी कैसी थी, वो और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।